पहले भी 2-4 बार आ चुका, पहले भी आया था, बार बार मैं आ नहीं सकता, ऐसी मेरी परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है मेरे। और गुरुदेव, मैं समझता हूँ कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आपके नियमों का भी मैं पालन करना चाहता हूँ, लेकिन गुरुदेव मेरे मन में कुछ प्रश्न है। मैं बार बार कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी असफल हो जाता हूँ। तो गुरुदेव अब मेरे सामने। अगर कुछ देर आप घंटा आध घंटा समय निकाले और एकाग्रता पूर्वक नाम जप करें, तो उसी से सब पावर मिलेगा, सब सामर्थ्य मिलेगी। अब नाम जप न करो तो ये हवा में तो बात होने वाली नहीं। जो पूर्व के हमारे पाप कर्म हुए हैं, अब वो कर्म हमको तो दंड देंगे ना। हमारा पूर्वाभ्यास जो गलत हो गया है वो हमको परेशान करेगा ना। और उसके लिए में बच्चा साधना के बिना कैसे हो सकता है। तो इसलिए राधा राधा हम तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, नहाए हो ना नहाए हो, कैसे हो, क्या खा पी रहे हो, पहले शुरू करो नाम जप, राधा 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 राधा। और इतना तो थोड़ा ज्ञान है ही है कि हम विष को विष समझें। विष को मान अमृत मान के खाएंगे तो मरेंगे तो है ही है। और उसमें कह दे कि कोई बचा ले, तो फिर मतलब थोड़ा तो समझ बच्चा ठीक करनी पड़ेगी। आना जाना का मतलब नहीं है। आजकल मोबाइल का जमाना है, तुम अमेरिका से हमारी बात सुन सकते हो। हमारी बात अगर धारण करो तो वहीं से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। भाग 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 के आने की जरूरत थोड़ी है। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि हम जंतुर बांध देते हो। हम बात है, हमारी हमारी बात मान लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अब बात ना मानो बच्चा तो फिर क्या कर सकते हैं। हाँ, अब नाम जप करो और निराश मत होना। देखो, लड़ना सीखो। जहां हम फिसलते हैं वहां हमें देखना है कि हमारी गलती क्या है, हमारा कौन सा त्रुटि जिससे हम फिसल गए। हम पुनः खड़े हो, फिर फिसल जाए तो फिर खड़े हो। एक बार हम जीत जाएंगे। अगर हम निराश हो गए तो भी नौजवान बच्चे हो, फिर जीवन। हाँ, निराशा नहीं। नाम जप करो। और मोबाइल तो होगा ही तुम्हारे पास, उससे गंदी चीजें ना देखकर सत्संग सुनो। अभी अभी अच्छी बातें, हर हर जगह गुण और अवगुण है। अब एकांत में मोबाइल लेके गंदी बातें हो या सब, तो फिर कैसे सुधरेगा दिमाग, कैसे सुधरेगा। अब आप खुद देखो, अपने साथ धोखेबाजी मत करना। अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें धारण करो और नाम जप करो। माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, और खूब मेहनत करो। जवान आदमी हो तो अभी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अब गंदी बातें देखोगे, गंदी क्रियाएं करोगे, गंदा चिंतन करोगे, तो अब सोचो कोई साधु महात्मा ऐसे छूछा, वो तो भाई अलग होता होगा, अपने यहाँ तो ऐसा नहीं है। जो जो आपने नियम बताए सबका पालन करता हूँ, लेकिन फिर भी गुरुदेव कहीं ना कहीं। तो सब नियम तो पालन कर लो तो विश्व पर विजय प्राप्त कर लो। बातें बलाला लगा देखो। हाँ। धन्यवाद धन्यवाद चलते रहिए। धन्यवाद। आपको आयु देनी है तो कैसे देंगे? अपनी आयु आपको देनी है तो कैसे देंगे? नहीं, आपकी आयु श्री जी के प्रसन्नता के लिए, माता पिता के सुख के लिए, समाज की सेवा के लिए है। हमारी आयु जैसे समाज की सेवा के लिए है। अगर आप अपनी मम्मी पापा की आज्ञा में रहोगे और अच्छी पढ़ाई करोगे और हमारी समाज सेवा करोगे तो मेरी ही आयु हो गई। और अगर आप गंदे आचरण करोगे तो फिर ठीक नहीं। मम्मी पापा की आज्ञा में रहो और अच्छे विद्यार्थी, अच्छे पढ़ो, जिससे अच्छे पदों में जाओ और हमारे समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो। समझ रहे हो ना। हम नौकर हैं, हम सेवक हैं। जैसे हम बाबा जी का वेश है, तुम उपदेश दे के सेवा कर रहे हैं। तुम पढ़े लिख के अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे कोई पदाधिकारी बनो, जिससे हमारे देश की सेवा करो। जन्म लेने का तात्पर्य दूसरों को सुख पहुंचाना। आयु की सार्थकता है सबको सुख पहुंचाना। तो हमारी को आयु देने का मतलब हमारी आज्ञा का पालन करो, मम्मी पापा की बात में चलना, कोई गंदे बच्चों का संग मत करना, नाम जप राधा राधा, और अच्छी पढ़ाई करो। जब समय मिले तुमको एकांत में तो भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे ऐसा पद मिले जिससे मैं देश की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं। तुम समझ रहे ना। यही हमारे को जीवन समर्पित करना है, यही हमारी आयु को बढ़ाना है। अगर आप बच्चे अच्छे बन जाओगे तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। ये शरीर तो छूटते रहते हैं ना, एक दीपक से दूसरा दीपक जलता चला जाए तो ज्योति बढ़ती चली जाएगी। पीछे वाला दीपक बुझ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे वाले दीपक जल जाने चाहिए। हाँ।